बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए यूके के बारे में वीडियो लेकर आया हूं कि यूके का आप विजिट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, उसकी फ़ीस कितनी है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, और एंड पे मैं आपको एक अच्छी सी टिप भी बताऊँगा जिससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लक, इमिग्रेशन से मुतल्लक या फिर वीज़ा से मुतल्लक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करना है ताकि ये सारी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि यूके जो है वो टूरिस्ट के हवाले से बहुत ही एक फेमस कंट्री है, तो हर साल लाखों सयाह जो है वो यूके का रुख करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँगा, हमें जब भी आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने इस तरीके से अप्लाई करना है कि जिस एक सीज़न होता है, ठीक है? वीज़ा अप्लाई करने का, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का भी एक सीज़न होता है। जैसा कि आजकल जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है, पाकिस्तान में जो है वो हॉलीडेज़ हैं, तो अगर आप इन हॉलीडेज़ के अंदर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो है वो वीज़ा लगने के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये छुट्टियों का सीज़न है। उनको भी पता होता है कि ये एज़ अ टूरिस्ट वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया कि सीज़न वाइज़ अगर आप करें किसी भी कंट्री का, कि जिस दौरान वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो फिर भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। मैंने चूँकि खुद भी यूके विज़िट किया हुआ है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊँगा कि यूके का आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है और उसकी फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो यूके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ऑफ़िशियल, उसके ऊपर जाना है और वहाँ पर आकर अपना जाकर लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के बाद फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना शुरू कर देना है, जिसमें पहले स्टेप में वो आपकी बेसिक डिटेल के बारे में पूछेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरी चीज़ें आ जाएँगी, फिर ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। देखिए, यूके के लिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूके जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा विज़िट वीज़ाज़ देता है। यूके के लिए जो मेन चीज़ जो होती है वो जो उनका की पॉइंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? उसी के ऊपर वो आपका डिसीजन जो है वो ले लेते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है? उसमें आपकी डिटेल लेने के बाद फिर वो आपसे ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछेगा। ट्रैवल हिस्ट्री जो वो 10 साल के लिए जो होती है ना, उसके बारे में वो पूछेगा। तो आपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना है, दूसरी होटल अपनी अकोमोडेशन के बारे में बताना है कि आप वहाँ पे रिहाइश आपकी कहाँ पे होगी, आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं या किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के पास रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको कुछ जानने वाला है तो आप उससे जो वो स्पॉन्सर लेटर भी मँगवा सकते हैं विज़िट के लिए, और आप वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। जब मुकम्मल फ़ाइल जो आप फ़िल कर लेंगे तो एंड पे जाके वो आपसे पेमेंट पूछेगा। पेमेंट कितनी है? अगर तो आप कर रहे हैं 6 माह के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई, तो फिर आपकी $100 पेमेंट, अब $100 को आप पाकिस्तानी करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए करेंगे तो फिर 376 पाउंड जो है वो आपने पे करने होंगे, तो ये हो गया मुकम्मल। जब आप एंड पे जाएँगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और ये अपने सारे डॉक्यूमेंट फेडेक्स में लेके जेरीज़ में फेडेक्स में जाके आपने जो है वो जमा करवाने होंगे। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या रिक्वायर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आ गया आपका पासपोर्ट, ठीक है? और पासपोर्ट के अपने फ्रंट पेज और उसके अलावा उसके ऊपर जितनी भी स्टैम्प्स लगी हैं इंटर एग्ज़िट की, अगर आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी आपने कॉपीज़ जो है वो 2-2 कॉपीज़ करा के साथ रख लेनी है। इसके बाद आ गया आपका नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है? ओरिजिनल भी और साथ आपने कॉपीज़ भी रखनी है। फिर आपका आ गया आगे एमआरसी, एफआरसी, आपका फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, और भी अगर आप शादीशुदा फिर आपका एमआरसी लगेगा साथ। तो ये तो हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपने 4 अपनी फ़ोटोग्राफ साथ रख लेनी है। फिर आ जाता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसके ऊपर मोस्टली जो है डिसीजन जो है वीज़ा का जो है वो ग्रांट होना या नहीं होना उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 7 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप लेंगे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है? वो भी आप साथ लगाएँगे। ये तो हो गया आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स। फिर आ जाएँगे आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स। बिज़नेस में आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो फिर आप उसके साथ लेटर हेड लगाएँगे, विज़िटिंग कार्ड साथ लगाएँगे। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन भी साथ आप लगाएँगे। इसके बाद आप एनटीएन नंबर लगाएँगे और अपनी लास्ट 3 साल की जो टैक्स रिटर्न है वो भी आप साथ लगाएँगे। 3 साल की होनी चाहिए आपकी टैक्स रिटर्न, वो भी आप साथ लगाएँगे। फिर अब अगर अच्छा, अगर आप जॉब करते हैं, ओके, अब अगर आप जॉब करते हैं, आपका बिज़नेस नहीं है,
तो फिर आप 3 मंथ की अपनी सैलरी स्लिप लगाएंगे, साथ में पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। और उसमें जो बैलेंस है वो आपका जितना भी विजिट है, टूर है, उसको सबको कवर करता हो, वो बैलेंस आपका कम ना हो, ठीक है। आपने 5 दिन के लिए जाना है, 10 दिन के लिए जाना है, महीने के लिए जाना है, या जितनी देर के लिए भी जाना है, तो आपका जो बैलेंस है उसमें वो उसके लिए इनफ हो। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको एनओसी चाहिए, लीव लेटर भी जिसे कहते हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन लेटर जो होता है कि आप जा सकते हैं, आपको वो भी साथ चाहिए होता है। ये तो हो गया आपके बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स। अब क्या है, अगर देखिए अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम कोई कार है, तो आप वो भी साथ लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी उनको जो अपनी आपकी टाइज़ में जो आपकी वो उनको अब हमने दिखाना है कि हम देखें कि हम वापस आएंगे, हमारा पाकिस्तान में बिज़नेस है, ठीक है, हमारा इतना कारोबार है यहाँ पे, तो हम आपके मुल्क में नहीं रहेंगे, हम आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, तो हम अपना जो है टूर है वो कंप्लीट करके वापस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको दिखाने के लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगाने पड़ते हैं। तो ये जब वीज़ा जमा हो जाएगा, तो अगर तो उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल टाइम देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 15 डेज़ के अंदर हम आपका फ़ैसला कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली जो है वो 30 टू 50 डेज़ जो है वो टाइम ले रहे हैं, ठीक है। 30 से 40 दिन, बल्कि 45 दिन भी हो जाते हैं, इतना वो टाइम ले रहे हैं। अब उसमें जो है आपका जो फेडेक्स है, उन्होंने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, वापस आना, उसका भी टाइम इसके अंदर इंक्लूड है। तो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 से 45 डेज़ के अंदर आपका डिसीजन जो हो जाता है। अब अगर मैं आपको कोई टिप्स बताऊँ, तो उसमें सबसे पहले टिप्स तो ये है, देखिए अगर आपने जब आपको यूके का वीज़ा मिलता है या आप यूके विज़िट कर रहे हैं, तो आप उसके साथ-साथ स्कॉटलैंड भी जा सकते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी जाते हैं, वेल्स भी जा सकते हैं। अब अगर आपने टूर प्लान किया हुआ है 15 डेज़ का, 5 दिन आप लंदन में रह रहे हैं, उसके बाद फिर आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं या वेल्स जा रहे हैं, तो आपने अपने होटल की बुकिंग भी उसी लिहाज से करानी है। 5 दिन की आपने करानी है यूके में, 5 दिन की करानी है आपने स्कॉटलैंड में, और 5 दिन की करानी है अपनी वेल्स में, या जितने भी दिन आप रह रहे हैं उस हिसाब से अपने होटल की बुकिंग भी उन्हीं सिटीज़ में करानी है, ताकि उनको ये ना लगे कि आपने वैसे ही सिर्फ बुक किया हुआ होटल, अगर वीज़ा लग गया ठीक, ना लगा ना। तो इसलिए ये ऐसा काम नहीं आपने करना, बल्कि उनको प्रॉपर दिखाना है, जी मैं फुली इंटरेस्टेड हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, और मैंने अपनी होटल की बुकिंग अपने ट्रैवल प्लान के मुताबिक जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, एक जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और जो मैं मिस कर गया, तो आपको बताता चलूँ, कवर लेटर भी साथ लिखना होता है, जिसके ऊपर हमने अपने जाने का पर्पज़ लिखना होता है कि हम किस लिए जा रहे हैं, हमारा पाकिस्तान में बिज़नेस क्या है, हम कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे, और हम ये सारा टूर जो है वो खुद से जो है वो उसके जितने भी एक्सपेंस आएंगे हम खुद से बियर करेंगे। तो ये चीज़ भी आपने उसका लेटर में बनाना होगी। इसके साथ आप ट्रैवल प्लानर भी लगाएंगे, जिसके अंदर बताएंगे आपने यहाँ 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 विज़िट करना है, और आप इतने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये थे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है, किस तरह से अपने वेबसाइट में जाकर पहले अप्लाई करना है। मैंने आपको फ़ीस भी बता दिया, तो मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप यूके का विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, और इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।